हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 की एक अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 6.2। ये जो थ्योरम है वो बीपीटी थ्योरम का एक कन्वर्ज है, यानी कि इसके अंदर हमें जो है वो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC दे रखा है और हमें उसका कन्वर्ज यानी कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट को या फिर इन दोनों रेशियो को ज्वाइन कर रही है, उन दोनों लाइन जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इस को हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें क्या दे रखा है कि अगर कोई भी एक लाइन है जो कि ट्रायंगल को किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करी है, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन डी ही है वो इस ट्रायंगल की ए बी साइड को AD अपॉन DB और AC साइड को AE अपॉन EC के अंदर क्या करिए, डिवाइड करिए। तो उस केस के अंदर ये जो लाइन है जो कि इन दोनों साइड को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों का ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, इस BC लाइन के। तो ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और प्रूव क्या करना है वो लिख दिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि लेट्स से कि यहाँ पर एक और लाइन है जो कि क्या है, इस BC के पैरेलल है। हमने क्या कर दिया, एक लाइन इसी पॉइंट से एक लाइन DE डैश ड्रॉ कर दी और मैंने कहा कि ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट लेकर के चल रहे हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तो मैंने माना कि ये लाइन पैरेलल है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि हमने एक DE डैश ड्रॉ कर दी पैरेलल टू BC। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 मैं क्या कह सकता हूँ कि AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी तो 6.1 क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से मैंने ड्रॉ की है और वो लाइन अगर तीसरी लाइन के पैरेलल है तो उन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों साइड का वो सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट दे सकते हो क्योंकि ये एज पर द स्टेटमेंट है और इसको सेकेंड दे सकते हो क्योंकि ये एज पर द कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से क्या होगा कि AE अपॉन EC जो होगा इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C के। अब हमें यहाँ पर क्या करता हूं, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं तो देखिएगा क्या होगा, दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, दोनों का ही मैं LCM लूंगा यहाँ पर। तो हो जाएगा क्या, EC और ऊपर हो जाएगा AE प्लस EC, क्योंकि ये 1 टाइम आएगा तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो EC आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ये और नीचे आ जाएगा क्या, ये। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो AE और EC अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, AE और EC को ऐड करता हूँ तो मेरे को AC मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा मेरे को, AC, और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा, EC। तो यहाँ पर AC और AC से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि जो EC है इज इक्वल टू व्हाट, E डैश C के, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा कि EC इज इक्वल टू E डैश C, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप बताइए कि अगर हमें एक लाइन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे और दोनों के ही पॉइंट की जो लेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये पॉइंट जो है वो दोनों एक ही पॉइंट है। मतलब E और E डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब क्या कि हमारी जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो कि किसी दूसरे थर्ड साइड के पैरेलल हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है हम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो E और जो E डैश है वो दोनों कोइंसाइड कर रही है। E एंड E डैश कोइंसाइड को
इंसाइड कर रही है। तो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रही है तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर कि दोनों ही ट्रायंगल जो है यहाँ पर DE जो होगी वो इस ट्रायंगल की इसके पैरेलल होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोइंसाइड कर रही है ये, तो विच इम्प्लाइज दैट DE डैश जो हमने पैरेलल ली थी किसके, BC के, और ये दोनों तो पॉइंट एक ही है, तो मैं इस DE डैश को भी क्या लिख सकता हूँ, DE लिख सकता हूँ। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो थ्योरम का प्रूफ है वो समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है कि सबसे पहले जो गिवन दे रखा था वो लिखा, जो प्रूव करना था वो लिखा। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्वेश्चन के ऑपोजिट जाकर के एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो हमारा एट द एंड वापस यही लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो इस हमने सबसे पहले जो लेट किया था कि DE डैश पैरेलल टू BC, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, इसको सेकंड दे दिया। इन दोनों को कंपेयर किया तो इनकी जो राइट हैंड साइड के जो वैल्यूज है वो इक्वल है, दोनों में 1 1 ऐड किया और फिर हमारा ये पॉइंट आया कि EC जो है वो E डैश C के इक्वल है। मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो DE डैश पैरेलल टू BC बोलूँ या फिर DE पैरेलल टू BC बोलूँ, दोनों एक ही बात है। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।